हे वेलकम बैक। विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है वो काफ़ी वास्ट है। अब है आज है विलियम शेक्सपियर के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए, विलियम शेक्सपियर 1564 में बॉर्न हुए थे और 1616 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्हें बार्ड ऑफ अवन कहा जाता था। 37 प्लेस थे उनके और सोनेट्स 154 थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ टाइम डज शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस कवर। जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं शेक्सपियर के, उन्होंने टोटल कितना टाइम कवर किया है? लगभग 350 साल, 350 ईयर्स। शेक्सपियर्स कॉन्टेम्प्ररी वॉज। इनमें से शेक्सपियर के कॉन्टेम्प्ररी कौन थे? वो थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का जन्म हुआ था 1572 में और डेथ हुई थी 1637 एंड 1637 में। चलिए बाकी का भी देख लेते हैं। जॉन मिल्टन थे, वो 1608 में बॉर्न हुए थे और 1674 में उनकी डेथ हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में बॉर्न हुए थे, 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। और चौसर वो 1340 में बॉर्न हुए थे और 1400 में उनकी डेथ हो गई थी। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसे अनफिनिश्ड कहा जाता है? तो वो है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ को इन्होंने जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में लिखा था। ऐसे टोटल 3 प्लेस थे जो विलियम शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में लिखे थे। एक तो ये हेनरी एट्थ ही हो गया, एक था टू नोबल किंग्समैन और कार्डेनियो। ये 3 प्लेस थे। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में डोमिनेंट नोट कौन सा है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। ये जो लाइन है, ये लॉन्ग ने किसके बारे में कही है? ये लॉन्ग ने कही है विलियम शेक्सपियर के बारे में। ऐसे ही एक छोटी सी ट्रिक है इस कोटेशन को याद रखने के लिए कि किसने किसके बारे में कहा है। तो रख सकते हैं कि नाम तो लॉन्ग है और बात एक वर्ड में करते हैं, शायद इससे याद रह जाए। नेक्स्ट ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। जो H.B. चार्ल्टन थे, शेक्सपियर के बाद शेक्सपियर पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स के बेस्ड, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के बेस्ड, कॉमेडीज़ पे बेस्ड उनको डिस्क्राइब करते हुए बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। उसमें से ही एक H.B. चार्ल्टन थे जिन्होंने शेक्सपियर के ऊपर 2 बुक्स लिखी थी। एक शेक्सपियरियन कॉमेडी का नाम करके बुक थी, वो 1938 में आई थी, और एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी थी जो 1949 में आई थी। जॉन मिल्टन हैं, उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कुछ लाइंस कही थी, वो है यहाँ। जॉन मिल्टन कहते हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये लाइंस कहाँ लिखी थी जॉन मिल्टन ने? ये लाइंस एक बुक लिखी थी जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड, उसका नाम था ऑन शेक्सपियर, जो कि 1630 में आई थी। उसमें से ये लाइंस ली गई हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम। नेक्स्ट लाइंस है स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड। ये इतनी फेमस लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये जॉन मिल्टन की एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल पोएम क्या होती है? वो जो चरवाहा या गडरिया, शेफर्ड वगैरह से रिलेटेड जो पोएम्स होती हैं वो पेस्टोरल पोएम्स होती हैं, जो घास के मैदान इस तरह की चीज़ों से को रिलेट करती हुई पोएम्स होती हैं, इनके बारे में जो बताती हैं वो होती है पेस्टोरल पोएम। तो जॉन मिल्टन की एक पेस्टोरल पोएम थी एल एलेग्रो, जो कि 1645 की है पोएम। वो उस पोएम में ये लाइंस आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को क्या पुकारा है? स्वीट स्वान ऑफ अवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन टू विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन ने स्वीट स्वान ऑफ एवन कह के पुकारा है विलियम शेक्सपियर को।
एवन एक नदी है जिसके पास शेक्सपियर का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर मायरेट माइंडेड शेक्सपियर, ये किसने कहा है? आवर मायरेट माइंडेड शेक्सपियर, ये कहा है एस.टी. कॉलरिज ने, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि 1772 में बॉर्न हुए थे और 1834 में डेथ हो गई थी। ये बहुत ही फेमस पोइट थे, मोस्टली इनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही लिया जाता है। ये थे फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड विद वर्ड्सवर्थ। 1798 में जो लिरिकल बैलेट्स, उसी के साथ कहा जाता है कि इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक रिवाइवल का भी ईयर वो सेम टाइम ही है, ठीक है। ही इज़ अ लेक पोइट, ये एक लेक पोइट कहे जाते हैं। इंक्लूडिंग हिम 3 पोइट है जिनको लेक पोइट कहा जाता है, ये कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और सूदे। लेक पोइट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे पोइट्स जो हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट जो जगह थी उसके पास के थे, इसीलिए इन्हें लेक पोइट कहते हैं। एक हिज पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पब्लिश्ड इन 1798 इन द फर्स्ट एडिशन। जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो कॉलरिज थे वो वर्ड्सवर्थ के साथ उन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश की थी बुक, जो कि रोमांटिक रिवाइवल को, जिसे रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है, कि उस बैलेट के पब्लिश होने के बाद ही रोमांटिसिज्म आया, ठीक है। जो भी कह लो, रोमांटिसिज्म उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो जो इनकी फेमस पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये 1798 में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट्स में। इनकी 4 पोएम्स थी। 1798 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, इसके 4 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके माता पिता का क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्लन। देखो टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और गैल्सवर्दी, ठीक है। एक चीज़ इन लोगों के चारों के, देखो किसी न किसी एग्ज़ाम में माता पिता का नाम और उनका ऑक्यूपेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनके फादर के नाम रखना, याद रखना बहुत ही ईजी है, क्योंकि मोस्टली सेम नाम जूनियर सीनियर करके ही हैं, इसलिए बहुत ईजी है। जैसे विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, सबके नाम के आगे जॉन ही लगा हुआ है। ऐसे ही जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था और मामा का नाम सारा जॉफरी था, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था और मदर का नाम एनी कुक्सन वर्ड्सवर्थ था। जॉन गैल्सवर्दी के फादर का नाम भी जॉन गैल्सवर्दी था और मदर ब्लांचे बेले गैल्सवर्दी थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबके फादर के नाम के आगे जॉन और आगे उनका सरनेम लिखा हुआ है, तो बहुत इजी हो जाएगा इनके फादर का नाम याद रखना, ठीक है। हैमलेट इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट कहाँ का प्रिंस था? डेनमार्क का प्रिंस था। शेक्सपियर जूलियस सीजर, जो कि 1599 में लिखी गई थी, इज़ अ कैसी ट्रेजिडी है? ये एक पॉलिटिकल ट्रेजिडी, ठीक है। अब विलियम शेक्सपियर की ही कुछ बाकी प्ले से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। हैमलेट जो था वो एक रिवेंज ट्रेजिडी थी, ठीक है। हैमलेट जो है वो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, जिसमें 4042 लाइन्स हैं एंड 25,551 वर्ड्स हैं, ठीक है। इसे टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर का आर्टिस्टिक फेलियर कहा था हैमलेट को, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हो गए हैमलेट के। नेक्स्ट है मैकबेथ। मैकबेथ इनकी एम्बिशियस ट्रेजिडी है, यानी ये 3 प्ले हैं जिनके ट्रेजिडीज़ के भी टर्म हैं। जूलियस सीजर पॉलिटिकल ट्रेजिडी है, हैमलेट रिवेंज ट्रेजिडी है और मैकबेथ एम्बिशियस ट्रेजिडी है। वैसे तो प्लेस पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि किस तरह की ट्रेजिडीज़ हैं ये, ठीक है। मैकबेथ एम्बिशियस ट्रेजिडी है और टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है मैकबेथ को और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर, ठीक है। क्योंकि हैमलेट था सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, वैसे ही कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है
वो शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें सिर्फ 1787 लाइन्स हैं, 1787 लाइन्स हैं। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा गया था, जब स्टार्टिंग में इसका नाम कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं था, जब स्टार्टिंग में शेक्सपियर ने इसे लिखा था तब इसका नाम द बॉयज़ फ्रॉम साइरक्यूज रखा गया था। बाद में इसे कॉमेडी ऑफ एरर्स करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग नेम था द बॉयज़ फ्रॉम साइरक्यूज।